देखिए, नगर स्वार की कुरैशी बिरादरी की कल एक सामान्य मीटिंग हुई थी, जो कि 12/4 सन 2025 ईस्वी को मोहल्ला गलगा हुई थी, जिसमें नगर स्वार के कुरैशी बिरादरी के सारे लोग मौजूद रहे और उसके अंदर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ नियम बनाए गए, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी सहमति जताई है और सबने ये संकल्प लिया है कि हम आगे से इन नियमों को फॉलो करेंगे और अगर कोई भी बंदा हमारी बिरादरी में अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कमेटी जो भी जुर्माना लगाएगी उसे मानना होगा। सबसे पहले हमने मैयत के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, जैसा कि पहला नियम ये है कि मैयत वाले दिन कब्रिस्तान में जो ऐलान होता है वो ऐलान केवल इतना होगा कि तीजे की फातिहा कौन सी मस्जिद में कब होंगी। इसके अलावा खाने का कोई भी ऐलान नहीं होगा। नंबर दूसरा ये है कि नगर स्वार की बिरादरी के लोग मैयत को दफनाकर अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। मैयत वाले घर पर स्वार की बिरादरी का कोई भी आदमी या औरत खाना नहीं खाएगा और ना ही मैयत वाले घर का करता धरता हो, मुखिया हो, वो किसी के भी खाने का इंतजाम नहीं करेगा। बस केवल वह उतने खाने का इंतजाम करेगा जो मेहमान उसके घर पर रुकने वाले हैं और जो खाने का समय होगा बस वही इंतजाम करेगा। बाकी स्वार की बिरादरी स्वार के अंदर मैयत में खाना नहीं खाएगी। इसी के साथ तीसरे नंबर पर तीजे के संबंध में है कि तीजे वाले दिन तीजे की फातिहा चाहे मैयत वाले घर में हो चाहे मस्जिद में हो, बिरादरी के लोग केवल तीजे की फातिहा में शरीक होंगे। उसके अलावा बिरादरी के किसी भी आदमी के लिए खाना नहीं बनेगा, ना ही बिरादरी खाना खाएगी। केवल वो अपने घर के जो बाहर के मेहमान हैं जो घर पर रुक रहे हैं, बाहर के तो मेहमान बहुत सारे होते हैं जो करीब के होते हैं, जिनके जाने में आधा घंटा 1 घंटे का समय होता है, जो जा सकते हैं वो जा सकते हैं। केवल वही मेहमान जो उसके घर पर रुकेंगे वह उनके लिए अपने खाने का इंतजाम करेगा और यही नियम जो है 10वां 20वां सब पे लागू है। अब बात आ जाती है 40वें की कि आजकल का जो माहौल चल रहा है कि 40वें की दावतें चल रही हैं, तो 40वें की दावतों को बिल्कुल बंद कर दिया है। 40वें वाले दिन स्वार नगर की बिरादरी केवल 40वें की फातिहा में शामिल होगी। वहाँ पर जो भी फल फ्रूट होंगे फातिहा में रखे हुए केवल वही खा सकते हैं। उसके अलावा 40वें का कोई भी खाना स्वार की बिरादरी स्वार में नहीं खाएगी और केवल उसे खाने का इंतजाम मैयत वाले घर का जो मुखिया है उन्हीं लोगों के लिए करना है जो उसके यहाँ बाहर के मेहमान बहुत करीबी वाले जो घर पर रुक रहे हैं, खाने के समय पर उनका इंतजाम करा जाएगा। ठीक है, ठीक। और स्वार की बिरादरी ने एक ये संकल्प भी लिया है कि स्वार की बिरादरी स्वार के अंदर अन्य किसी बिरादरी में ना तो मैयत का, ना तो तीजे का, ना तो 40वें का, ना तो खाना खाएंगे, ना खिलाएंगे, ना दावत करेंगे और ना किसी की दावत मानेंगे। ठीक है, ये तो हमारा मैयत के संबंध में हो गया है। दूसरा, शादियों में जो फिजूल खर्ची हो रही है रिश्ते से लेके शादी तक के, उसके संबंध में भी नियम बनाए हैं। जैसा कि पहले आपने सुना होगा गांठे, ये गांठे जो है पुराने जमाने में बहुत सीमित होती थी, लेकिन आजकल जो है इसे इतना लग्जरी बना दिया है कि लोगों के घर बर्बाद हो गए। इसके अंदर इंसान मजबूरी में करने लगा है, तो ये गांठे बिल्कुल समाप्त करी जा रही हैं। गांठों के अंदर क्या होता था कि गांठों के अंदर लड़की वाले की तरफ से लड़के वालों को बुलाया जाता था। 50-100 आदमी जाते थे, लड़की वाला उन्हें खाना खिलाता था, उसके बाद में जेवर देता था लड़के के हिसाब के भी, यहाँ तक कि वो लड़के की माँ के, लड़के के बाप के भी सोने के चैन बना दी, अंगूठी बना दी, माँ की कानों की बाली बना दी, यहाँ तक कि बेड तक के चलने लगे थे। वो सब चीज़ खत्म करी जा रही है, गांठे बिल्कुल समाप्त कर दी हैं और मंगनी बंद कर दी है। गांठे और मंगनी बंद कर दी है। लड़की वाले की तरफ से केवल 2 प्रोग्राम होंगे। पहला प्रोग्राम होगा केवल रिश्ता पक्का करना, इसे ही मंगनी माना जाएगा, और दूसरा केवल सीधे शादी होगी। अब रिश्ता पक्का करने के संबंध में कितने लोग जाएंगे,
रिश्ता पक्का करने के संबंध में इसे आप मंगनी मानेंगे, इसे आप रिश्ता मानेंगे, इसे दिन मानेंगे। क्योंकि जब इंसान रिश्ता पक्का करता है कहीं पर भी तो वो इतने लोगों को लेकर नहीं जाता है। परिवार के 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग चले जाते हैं। लेकिन जब मंगनी का टाइम आता है तो उस टाइम में 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग चले जाते हैं। तो उसे सीमित कर दिया गया है। स्वार की सारी बिरादरी ने बैठ के आपसे मशवरा करके इसे केवल 20 कर दिया है। ठीक है, रिश्ता पक्का करने के टाइम पे केवल 20 लोग जा सकते हैं। अब ईद त्योहारी का मामला आया है तो जैसे अब किसी का रिश्ता हो गया, 2 साल चला, 3 साल चला, आना जाना लगा रहता है, लेन देन भी करते हैं लोग। अब जाहिर सी बात है, लड़के वालों लड़की वालों की दावत कर दी कि भाई आ जाओ, तो उस टाइम पे आदमी जाता है तो लड़के वाले का हाथ कोई रख के आता है, पूरे पूरे घर के कपड़े बना के दे देता है। लड़के वाले भी ऐसा करते हैं। तो वो सब सारी चीजें खत्म कर दी है। इसमें कुछ चीजें कर दी गई हैं। ईद त्योहारी के वक्त पर केवल लड़की व लड़के के केवल एक जोड़ी कपड़े का लेन देन होगा। लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ जाए, ये लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ पाए, केवल लड़की के ही कपड़े जाएंगे और लड़के के कपड़े जाएंगे। उसके अलावा ईदी के नाम पर लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पर दिखाते हैं। उसकी सीमा तय कर दी गई है 1 रुपए से लेके 2100 रुपए की। 1 रुपए से लेके 2100 रुपए की सीमा तय कर दी है। इसके ऊपर कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और ना लिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा परिवार के जो अन्य लोग हैं, ना तो उनके कपड़े बनेंगे, ना किसी के बच्चों के कपड़े बनेंगे, ना ही कोई लेन देन होगा। सिर्फ केवल इतना ही होगा, लड़के या लड़की के कपड़े लेन देन हो सकते हैं और 1 रुपए से लेके 2100 रुपए तक का लेन देन हो सकता है, बस। अगला ये है कि जब रिश्ता पक्का करने जाते हैं तो लड़की वाले के हाथ पे, लड़की के हाथ पे लड़के वाले, या लड़के के हाथ पे लड़की वाले पैसे रखते हैं। तो उन पैसों की जो लिमिट है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं 50 हज़ार, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख तक कहानी पहुंच चुकी है। स्वार की बिरादरी ने इसे लिमिटेड कर दिया है। स्वार की बिरादरी के लोग अगर कहीं भी रिश्ता करेंगे स्वार साइड के बाहर, या कोई भी रिश्ता बाहर से स्वार आएगा, तो जो पैसों की जो लिमिट है रिश्ता पक्का करने की, वो 786 रुपए से लेके 25,786 रुपए तक है। इसके अंदर ही अंदर आपको लेन देन करना होगा। और रिश्ता पक्का करने के टाइम पे आजकल कल्चर बन गया है कि 3 ढलिए, 60 ढलिए फ्रूट जाते हैं, 5 रंग की मिठाई, 10 रंग की मिठाई जाती है भर भर के। उसमें होता क्या है, चाहे लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ पहुंचाए, चाहे लड़के वाला लड़की वाले के यहाँ पहुंचाए, इतना बट नहीं पाता है, टिकता है, खराब होता है और उसकी होती है बेकदरी। इसे लिमिटेड कर दिया गया है। रिश्ता पक्का करते समय केवल 1 टोकरा फल जाएगा, वह 1 किलो से लेकर 5 किलो तक की मिठाई जा सकती है। 5 किलो से ऊपर की मिठाई नहीं जाएगी। 1 से शुरू, 1 किलो से, और 5 किलो तक की लिमिट है। इसमें तुम्हारी मर्जी है, 3 किलो दो, 2 किलो दो, या हद है 5 किलो तक। इससे ऊपर कोई लेन देन नहीं होगा। और फ्रूट का टोकरा केवल 1 ही लिया जाएगा और 1 ही दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो अनाज चलता है, कोई आटा देकर आता है, कोई चावल देकर आता है, कोई गेहूं देकर आता है, ये सब बंद है। और जो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए आते हैं लड़की वाले के यहाँ, लड़के वाले के यहाँ पे, तो वहां पर लिफाफे भी चलने लगे हैं, गिफ्ट चलते हैं। गिफ्ट जैसे हॉट पॉट देता है, कोई थर्मस देता है, कुछ भी दे सकते हैं लोग। ये सारे गिफ्ट बंद करे जा रहे हैं, सबके कपड़े बंद करे जा रहे हैं। किसी को कोई लिफाफा या कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। ठीक है। अब हमारी बिरादरी के अंदर एक कल्चर बहुत टाइम से चल रहा है कि जो लड़की वाले हैं उन्हें कोई लड़का अगर पसंद है तो वो अपने मुंह से रिश्ते के लिए नहीं कह पाते हैं। तो हमने ये कल्चर खत्म कर दिया अपना। अब लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ पे रिश्ता लेके जा सकता है बेखटक। अगर किसी को लड़का अगर समझ में आ रहा है तो वो उसके परिवार से, उसके माँ बाप से, रिश्तेदार के जरिए ये डायरेक्ट अपना कह सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी सब चीज खत्म कर दी गई है। अब शादी के संबंध में आ जाओ। शादी के संबंध में देखिए, दहेज लेना और देना ये कानूनी जुर्म है। अब अगर कोई व्यक्ति अगर गिफ्ट देना चाहता है, देते ही लोग अपनी बेटी को, तो उस गिफ्ट को देने की कंडीशन ये रहेगी कि वो शादी से पहले अपने घर से वो सारे गिफ्ट दे देगा जो उसे अपनी बेटी को देने हैं। और उस सामान को, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, वो सामान ना तो वो अपनी बिरादरी में दिखाएगा सजा के, ना ही अपने मोहल्ले में दिखाएगा सजा के, ना ही अपने खानदान में दिखाएगा सजा के।
वो यथावत जैसे ही मार्केट से लाया है डब्बा पैक सामान, वो उसे पता है, वो सामान की लिस्ट बना लेगा और लड़के वालों को हाथ में सौंप देगा। सामान दिखाया बिल्कुल नहीं जाएगा। और कुरैशी बिरादरी के अंदर जो लोग सामान लेने के लिए आएंगे लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ पर, तो उनकी लिमिट जो है केवल एक व्यक्ति से लेकर 5 व्यक्ति तक रहेगी। 5 से ऊपर कोई भी व्यक्ति सामान लेने के लिए नहीं आएगा। और उन्हें भी वक्त के हिसाब से चाहो तो नाश्ता करवा सकते हैं, चाहो तो खाना खिलवा सकते हैं। उस इस्लाम के हिसाब से काफ़ी जायज़ है और इसे पूरा इस्लाम मना करता है। ये कि शादी के समय पर डीजे और नाच गाना, लड़कियों का डांस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कहीं पर भी डीजे, नाच गाना, लड़कियों का डांस नहीं होगा। और स्वार से किसी दूसरे स्थान पर अगर बारात जाएगी और किसी दूसरे स्थान से स्वार बारात आएगी, तो इसमें भी डीजे, नाच गाना, लड़कियों का डांस बंद रहेगा, बारात नहीं चढ़ेगी। ये जो सारे नियम और शर्तें हैं, ये अब से करीब 7-8 महीने पहले अगस्त 2024 को हम सभासदों द्वारा बना लिया गया था, जिसमें नगर पालिका परिषद स्वार के वार्ड नंबर 7 के सभासद रिजवान कुरैशी साहब और नगर पालिका परिषद स्वार के वार्ड नंबर 11 से हबीब कुरैशी साहब, वार्ड नंबर 16 से सभासद सरफराज चौधरी साहब और भाईजान कुरैशी वार्ड नंबर के सभासद वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद गए हुए हैं। मैं खुद अरबाज कुरैशी सभासद वार्ड नंबर 3 नगर पालिका परिषद स्वार से, हम 5 लोगों ने अब से करीब 8-9 महीने पहले ये नियम बना के और स्वार की बिरादरी में इसका फीडबैक लेने के लिए लोगों में चर्चा की थी, जिससे हमें रिस्पांस बढ़िया मिला था। और अब जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, कई जगहों से वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, तो स्वार की बिरादरी ने भी कहा कि आप इस नियमों को लोगों में बताओ, समय आ गया है, तो बता दिए गए हैं। और मेरी खाली कुरैशी बिरादरी से नहीं, जितना भी मुस्लिम समाज है, मेरी सबसे अपील है कि वह अपनी अपनी बिरादरी में जो भी फिजूल खर्चियाँ हैं, चाहे वो शादी की हों